जब गाड़ी मेरे पास है, गाड़ी का नंबर मेरे पास है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी गाड़ी नीलाम आखिर हुई तो हुई कैसे? डीटीओ साहब बता रहे हैं यहाँ हमारे से कोई गलती नहीं हुई है, पता नहीं कैसे हुआ है। राजस्थान आरटीओ है, इसने पटना के आरटीओ को एक लेटर लिखा। गाड़ी खड़े खड़े टायर खराब हो चुके हैं इसके। डीटीओ ने ये बताया कि आखिर जो आपकी गाड़ी है एक चलता फिरता ट्रक बना कबाड़। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। जी हां, एक चलता फिरता ट्रक कबाड़ बन गया। ये घटना है राजस्थान की, जहां पर एक गाड़ी मालिक है जिसने अपनी गाड़ी 2014 में ली थी और उसके बाद उस गाड़ी का काम ना होने की वजह से उस ट्रक मालिक ने गाड़ी को बेचने का फैसला लिया। लेकिन वो फैसला जब लिया उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने उस गाड़ी को बेच भी दिया। लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घटना हुई, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि वो चलता फिरता ट्रक ही उसके लिए कबाड़ बन गया। यानी कि डील भी हो गई, डील फाइनल हुई। डील फाइनल होने के बाद जब गाड़ी दूसरे गाड़ी मालिक के पास गई, उसके बाद वो गाड़ी वापस से पहले गाड़ी मालिक को वापस कर दी गई और ये कहा गया कि ये गाड़ी का जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम था क्या। गाड़ी मालिक है प्रतापा राम, जो कि डिस्ट्रिक्ट बलोत्रा राजस्थान के हैं। ट्रक का नंबर है RJ19JE0852। गाड़ी जो है वो 6 चक्का मॉडल है और गाड़ी मालिक ने गाड़ी 2014 में खरीदी थी। लेकिन इस गाड़ी को खरीदने के बाद गाड़ी मालिक को काम ज्यादा नहीं मिल पा रहा था और काम ज्यादा ना मिलने की वजह से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि गाड़ी मालिक के लिए ऐसी मजबूरियां सामने आई कि उसने इस गाड़ी को बेचने का फैसला लिया और उसके बाद इस गाड़ी की डील भी हो गई। आपको बता दें कि इस गाड़ी को 2023 अक्टूबर में एक गाड़ी मालिक को बेच दिया गया और 8,51,000 में पूरी डील जो थी वो फाइनल हुई और 2.5 लाख रुपए जो थे वो एडवांस में जो गाड़ी मालिक हैं उसे मिल गए थे। लेकिन उसके बाद नवंबर 2023 में जब जो दूसरा गाड़ी मालिक है जिसे गाड़ी बेची गई थी, वो जब डीटीओ ऑफिस गया, आरटीओ ऑफिस गया, तो उसने वहां पर अकाउंट वेरीफाई करवाया और अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए वेरिफिकेशन जो है उसका काम चला। लेकिन वहां पर सेकंड गाड़ी मालिक जो है, सेकंड ओनर जो है, उसे पता चलता है कि आखिर इस गाड़ी का तो अकाउंट ही नहीं है और ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी नीलाम हो चुकी है बिहार में। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार में इस गाड़ी को लिकर केस में पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इस गाड़ी को नीलाम कर दिया गया है। जिसके बाद इन पूरी परिस्थितियों के बनने के बाद जो दूसरा गाड़ी मालिक है वो पहले गाड़ी मालिक के पास गया और उसने इस गाड़ी को वापस कर दिया और अपने पैसे जो हैं वो भी वापस ले लिए। क्योंकि अब अगर दूसरा गाड़ी मालिक इस गाड़ी को खरीदता तो इस गाड़ी का तो अकाउंट जो है वही वेरीफाई नहीं था, तो इसलिए उसने भी यही ठीक समझा कि मैं गाड़ी वापस कर दूं। लेकिन इस सब के बावजूद जो पहला गाड़ी मालिक था वो परेशान हो गया। वो ये सोचने लगा कि मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड कैसे नहीं है और गाड़ी नीलाम आखिर हो कैसे सकती है जब गाड़ी मेरे पास है, गाड़ी का नंबर मेरे पास है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी गाड़ी नीलाम आखिर हुई तो हुई कैसे। जो पहला गाड़ी मालिक था वो आरटीओ ऑफिस गया और डीटीओ ने जो उसे बताया, डीटीओ ने ये बताया कि आखिर जो आपकी गाड़ी है वो BR01GM5007 इस नंबर से इशू हो चुकी है। तो यानी कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी की इंफॉर्मेशन देते हुए ये तक बताया गया कि आपकी गाड़ी जो है वो 19 मई 2023 को ही ट्रांसफर हो गई है। लेकिन जो ड्राइवर है, वो जो सेकंड गाड़ी मालिक है, वो जब आरटीओ ऑफिस गया, वो गया था अक्टूबर 2023 में और ये गाड़ी मतलब कि देने से पहले ही, इस गाड़ी की डील होने से पहले ही ये गाड़ी जो है ट्रांसफर हो चुकी थी। लेकिन पहले गाड़ी मालिक को इस बाबत कोई भी जानकारी और कोई भी नॉलेज नहीं था कि आखिर मेरी ही गाड़ी नीलाम हो गई है। अब देखिए, ये सब परिस्थितियां बनने के बाद जो पहला गाड़ी मालिक था वो एफआईआर जरूर करवाना चाहेगा और वो एफआईआर करवाने ही पूरे 1 साल बाद, यानी कि आपको बता दें कि 13 जनवरी 2024 को पुलिस स्टेशन गया। अब इतनी देर होने के बाद आखिर उसकी एफआईआर लिखता तो लिखता कौन? पुलिस वालों ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। जिसके बाद जो ड्राइवर था वो काफी परेशानी में था। उसने कोई जुगाड़ लड़ाया, उसने बड़े अफसरों से बातचीत की, अपनी जान पहचान वालों से बातचीत की और उसके बाद उसकी एफआईआर जो है वो फाइल कर दी गई। और इस एफआईआर के बाद जो धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस एफआईआर के मुताबिक 420 की एक धारा लगाई गई है जो कि चीटिंग और डिसऑनेस्टी की होती है। साथ ही साथ 467 की
धारा लगाई गई है, 468 की धारा लगाई गई है और 471 की धारा लगाई गई है, जिसके मुताबिक आपका कोई भी जो असली डॉक्यूमेंट है उसको फर्जी तरीके से पेश करने का जो होता है वो धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं। तो यानी कि अब धाराएं जो हैं वो लग चुकी हैं, एफआईआर जो है वो फाइल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ड्राइवर है वो लगातार ये कह रहा है कि अभी तक उसके साथ कोई भी इंसाफ जो है वो नहीं हुआ है, कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई है, उसकी गाड़ी का जो नंबर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ड्राइवर के पास गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है, लेकिन वो कबाड़ बन चुका है, यानी कि एक चलती फिरती गाड़ी जो कि एक गाड़ी मालिक के पास है भी, लेकिन वो गाड़ी मालिक उसी गाड़ी का यूज नहीं कर सकता है। पहले ही ड्राइवर परेशान था कि उसके पास गाड़ी थी लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन अब जो गाड़ी मालिक है वो और ज्यादा परेशान है कि उसके पास गाड़ी है, उसने गाड़ी बेची भी नहीं है और वो गाड़ी चला भी सकता है क्योंकि उसके पास गाड़ी है, लेकिन उसकी गाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी। अगर उस गाड़ी को कहीं पकड़ा गया तो उस गाड़ी पर अगर कार्रवाई होगी तो साथ ही साथ जो गाड़ी मालिक है उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसकी गाड़ी जो है वो तो पहले से ही ट्रांसफर हो चुकी है। तो अब ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसके बाद जो ड्राइवर है वो काफ़ी परेशान है। लेकिन आपको यहाँ हम बताते हैं कि आखिर जो ये गाड़ी है ये ट्रांसफ़र हुई क्यों थी। तो आप सबको जिस तरह से मालूम है कि बिहार जो है वो ड्राई स्टेट है और यहाँ पर अगर कोई भी गाड़ी शराब के साथ पकड़ी जाती है तो उस गाड़ी के लिए एक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। उस गाड़ी को पकड़ा जाता है और उस गाड़ी को नीलाम कर दिया जाता है, यानी कि जो गाड़ी मालिक है उसको ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि जो आपकी गाड़ी है उसे नीलाम किया गया है या आगे बेच दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यही जो सब कुछ है ये सब कुछ यहाँ पर इस ड्राइवर के साथ भी हुआ। आपको बता दें कि राजस्थान आरटीओ है, इसने पटना के आरटीओ को एक लेटर लिखा क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब गाड़ी मालिक के पास गाड़ी है, उसका नंबर है, उसके बावजूद वो गाड़ी नीलाम हुई तो हुई कैसे, और इसकी जानकारी जो है वो भी गाड़ी मालिक को नहीं है। तो आरटीओ बालोतरा राजस्थान ने क्या कुछ लेटर पटना आरटीओ को लिखा है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। इस लेटर में लिखा गया है कि वाहन संख्या RJ19JE 0852 की रीअसाइनमेंट संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जाए। इस लेटर में साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि आखिर ये जो गाड़ी है ये गाड़ी असली गाड़ी मालिक के पास पहले से मौजूद है और इसके बावजूद इस गाड़ी का ट्रांसफर आखिरकार कैसे हुआ और इसकी जानकारी जो है वो गाड़ी मालिक को नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ इसकी जानकारी आप हमें मेल पर उपलब्ध करवाएं, क्योंकि गाड़ी मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी आगे किसी को ट्रांसफर की नहीं है, लेकिन अकाउंट नंबर आगे ट्रांसफर हो चुका है और असली गाड़ी जो है वो भी गाड़ी मालिक के पास है। तो इसकी जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस मामले में एक स्पष्टीकरण जो है वो साफ हो सके। तो अब इस सारी जद्दोजहद के बाद ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसके ऊपर जो बीत रही है वो शायद किसी और के ऊपर ना बीत रही हो और कोई और उस बात को नहीं समझ पा रहा हो। तो आप बीती खुद ही ड्राइवर की जुबानी एक बार सुनिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, उसका सॉल्व करें सर। मैंने 2014-12 महीने में कंपनी से टाटा 1109 गाड़ी उठाया था नया। तब मेरे भाई के नाम से गाड़ी उठाई थी, चला मैं ही रहा हूँ आज दिन तक। उसके बाद में गाड़ी किस्तों भरने के बाद में गाड़ी फ्री होते ही मैं मेरा नाम से करवा के मैं खाता लेके आया जोधपुर से बालोतरा। उसके बाद सर मेरे को गाड़ी पासिंग होने के बाद में फिटनेस करके दिया 2 साल का। 2 साल फिटनेस के बाद में मैंने मेरा काम कोई है ही नहीं, कागज बिल्कुल एकदम ओके था। ट्रांसपोर्ट टीवी से मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, ऑल इंडिया परमिट जोधपुर से भर रखा था और फिटनेस बालोतरा से 2 साल की करके दी थी। उसके बाद में सर 2023 में 10वें महीने में मैंने गाड़ी को बेच दिया। बेचने के बाद मैंने टैक्स CC लाने गया तो मेरे को बता रहे हैं RTO ऑफिस से कि आपका खाता यहाँ पे है ही नहीं। मैंने कहा सर मेरा खाता कहाँ गया, बालोतरा में ही था, मेरा खाता तो गया कहाँ। तब मेरे को बता रहे आपका गाड़ी कहीं BR दारू भर के गया, तब वहाँ से पकड़ी गई है, डुप्लीकेट नंबर लगा के गई, दूसरी गाड़ी कोई वो गाड़ी पकड़ गई और वहाँ से नीलाम होकर गाड़ी BR पासिंग हो गई। मैंने कहा सर गाड़ी जब मेरी पकड़ी गई है तो मेरे को इतला करना चाहिए कि भैया आपकी गाड़ी पकड़ी गई है, नहीं तो मेरे को कोई इतला की, नहीं तो DTO साहब बता रहे मेरे को कोई इतला किया। बिना सूचना के गाड़ी BR पासिंग हो गई। अभी गाड़ी वो चल रही है, जैसे अभी मैंने कहा मेरा गाड़ी कल्याणपुर थाने में खड़ी है, 6 महीना हो गया सर मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं घर बैठा हूँ, मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सर आप थोड़ा
तफ्तीश करके मेरे को सॉल्व करके बताया सर ये कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अभी मेरा गाड़ी थाने के आगे खड़ा है, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ उसका थोड़ा बहुत। पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा, वहाँ पे खड़ी है। और DTO है बालोतरा राजस्थान, जो अभी नया ज़िला बना है। उस DTO ने वहाँ के कोई आदमी ने फ्रॉड करके मेरा गाड़ी BR पासिंग करवा दिया है। पता नहीं क्या है क्या नहीं सर, संपर्क करके मेरे को सॉल्व करे कुछ। धन्यवाद। तो देखिए, कानून जो है वो सबके अपने अपने हैं। बिहार में एक अलग कानून है, जहां पर बिहार में ड्राई स्टेट होने के कारण अगर शराब की बोतलें मिलती है तो आपकी गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कानून में कहीं ना कहीं जो ऐसी कुछ धाराएं बनाई गई हैं या फिर ऐसे कुछ कानून बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ों को सुधारना है तो उसके लिए ऐसे कानून जो हैं वो बनाए जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब के बावजूद इसमें स्पष्टीकरण की जरूरत बहुत ज्यादा है। अगर कानून बनाए गए हैं तो उसमें स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइवर का कहना भी ये है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। कोई और गाड़ी जाती है, उसका नंबर लेकर जाती है और उसके बाद उसकी गाड़ी नीलाम हो जाती है, तो उस गाड़ी का तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो गाड़ी शायद पहले से ही चोरी की होगी। क्योंकि अगर किसी और का नंबर कोई गाड़ी लगा कर जा रही है तो वो गाड़ी चोरी की ही हो सकती है। और अगर वो गाड़ी नीलाम भी होती है तो उस ड्राइवर का कुछ नहीं जाएगा जो उस गाड़ी को चोर कर लाया है। लेकिन यहाँ पर नुकसान होगा किसका? जिसकी की वो असल में गाड़ी थी, जिसका वो नंबर था। जैसा कि यहाँ पर भी इस वीडियो में भी आपने देखा कि आखिर इस वीडियो में जिसकी वो गाड़ी थी असल में, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ट्रांसफ़र हुई भी गाड़ी और ये गाड़ी जो है आगे नीलाम भी कर दी गई, तो इसकी जानकारी असल गाड़ी मालिक को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि असल गाड़ी मालिक को अगर कोई नोटिस आता तो आखिर उसको पता होता कि उसकी गाड़ी के साथ कुछ घटनाक्रम घटा है, जिसके बाद वो अपनी क्लैरिफिकेशन देता या फिर सबूत जो है वो उपलब्ध करवाता, जिसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाती। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार की जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी ने एक चलती फिरती गाड़ी को और एक कामकाजी इंसान को बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बिल्कुल ही नकारा कर दिया। अब ना तो वो काम कर सकता है और ना ही कुछ और। लेकिन वहीं हम सारे ड्राइवर भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपकी गाड़ी है तो आपको अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जो है वो रखना बिल्कुल और बिल्कुल ज़रूरी है। ऑनलाइन अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करते रहिए, अपनी गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करते रहिए कि आखिर आपकी गाड़ी चल रही है, कितनी चल रही है, क्या कुछ जानकारी है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये ड्राइवर भी ऑनलाइन अपनी गाड़ी के बारे में सारी जानकारी रखते तो शायद इन्हें पता होता कि इनकी गाड़ी जो है वो 13 मई 2023 को ही नीलाम हो गई है, जिसके बाद ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये शायद नहीं बनती। ड्राइवर जो दर दर की ठोकरें खा रहा है वो शायद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हुआ बिल्कुल उलट। अब सरकार ने तो कानून बना दिए, लेकिन उन कानूनों के बाद अगर किसी का नुकसान होता है, अगर कोई भी इंसान जो है वो उन कानूनों की वजह से सफ़र करता है, बेशक वो इंसान जो है वो सही ही हो, तो इसमें जो सरकार है वो कुछ नहीं कर सकती, या उनके लिए ऐसे कोई कानून या प्रावधान नहीं बने कि वो इस पर कोई भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस केस में भी कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उसे ही कहा जाएगा कि आपने ऑनलाइन अपनी गाड़ी क्यों नहीं चेक किया, आपने अपनी गाड़ी के बारे में जानकारियां क्यों नहीं पाने की कोशिश की। अगर आप ऐसा करते तो शायद आपको पता चल जाता। बल्कि कहीं ना कहीं गलती इस कानून की भी है कि इस कानून में स्पष्टीकरण की पूरी तरह से जो कमी है वो इस घटना में दिखाई दी है। लेकिन आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है वो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम ज़रूर हुआ होगा, या आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई घटनाक्रम जो है वो ज़रूर हुआ होगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये बात सोचने के लिए ज़रूर मजबूर करते हैं कि सरकार जो कानून बनाती है वो कानून जो होते हैं वो लोगों के लिए होते हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए होते हैं। लेकिन जब लोगों की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ होता है और असल में जो इंसान है वो सही भी होता है, फिर भी गलत कानून के तहत कार्रवाई उन पर हो जाती है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कुछ करे। तो आप हमें ये जानकारी ज़रूर उपलब्ध करवाएं। इसी के साथ मुझे आप दीजिए इजाज़त, और बाकी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।